तो देखो जी, दोनों बैठे हैं हम लोग, ये आपकी डिमांड पे है। कुछ लोगों ने कंसर्न रेज किया था कि सोनम मैडम के जो मेथड हैं वही रमिंदर सर पढ़ाई जा रहे हैं, वह अपना कोई मेथड है नहीं, वही चिपका देते हैं। तो बात आपकी ठीक भी है, और बात आपकी यह है कि जो हमारा पर्पस क्या होता है कि मैडम के बिल्कुल मेथड है, लेकिन पर्पस ये होता है कि बच्चे तक पहुंचना चाहिए। अब रोज रोज नए मेथड नहीं बन सकते, और दूसरी चीज़ पढ़ाने में मैडम अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना सोनम मैडम अच्छा पढ़ाते हैं। अब दूसरी चीज़ कि अगर इसी को देखा जाए कि सिर्फ मैं सोनम मैडम का ही मेथड नहीं कराता हूं, और यहाँ हम ही लोग एक दूसरे का मेथड नहीं कराते हैं। आप YouTube पे भी देखोगे तो सब लोग एक दूसरे का मेथड करवाते हैं। तो पर्पस क्या है कि आपको समझ आना चाहिए। जैसे आपने महीना डेढ़ महीना, हाँ वही उनकी बात करना, मेरे ख्याल 1.5-2 महीने हुए हैं, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सोनम मैडम का जो मेथड है बैंड्स ब्रू वाला, वो कॉपी कर लिया और चिपकाया भी उन्होंने ऐसे जैसे उन्होंने खुद बनाया हो, पता नहीं रात लगा के। भी बंदा क्रेडिट ही दे देता है वीडियो में कम से कम कि हाँ जी ये मैंने लिया है किसी दूसरे से, ऐसा बोल देता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सिर्फ मैं ही नहीं कॉपी कर रहा हूँ, सोनम मैडम इतने फेमस हैं कि पाकिस्तान तक भी लोग कॉपी करते हैं इनको। तो अब इसलिए मैं मैडम को आज साथ में लेके आया हूँ कि मैं मैडम को बिना बताए नहीं कॉपी कर रहा हूँ। मैडम को पता है कि अगर कॉपी करके मैं आपको समझा रहा हूँ तो, और सामने से चोरी हो रही है, एक्चुअली बता के कर रहे हैं। सो पॉइंट इज यार, जिस दिन मुझे याद है वो बैंड्स ब्रू वाला जो मेथड था, जिस दिन वो वीडियो मतलब हुई थी, आई थी, तो मुझे भी खुद नहीं पता था। मेरे एक लर्नर ने मुझे क्लास में बताया कि मैम आपका मेथड कोई कॉपी करके पढ़ा रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया एंड मुझे बहुत बुरा लगा। आई हैड अ वर्ड विद हिम एज वेल। मैंने बोला था मैडम को बुरा लगा। एक बार हमने सोचा भी कि कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं, बच्चों ने बोला कॉपीराइट क्लेम कर दो, लेकिन फिर फाइनल ये हुआ कि एट द एंड क्या मैटर करता है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए। जो बच्चे हमारे फॉलोअर हैं या हमें देख रहे हैं, किसी भी बच्चे के पास ये मेथड पहुंच रहा है तो उनका रिजल्ट आना चाहिए, वही मैटर करता है एट द एंड। चाहे मेथड मेरा हो, चाहे सोनम मैडम का हो, चाहे किसी पाकिस्तान के किसी कोने से किसी यूट्यूबर का हो दूसरे का। तो आज ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मैडम को ही बिठा लिया हमने साथ में, रीडिंग की एक ये ऐसी वीडियो बनाएंगे, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहली और आखिरी वीडियो होगी आपकी रीडिंग को देखने के लिए। तो मैडम को साथ में इसीलिए बिठाया कि आपको बता दूं कि कॉपी नहीं कर रहे, मैडम अपने आप ही बताएंगे अपना मेथड। तो एक्चुअली सर ने एक वीडियो तो बनाई थी द एंड रीडिंग की, है ना, बड़ी अच्छी वीडियो बनी थी। सर एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली देखने में। सो पर पॉइंट इज, ये जो वीडियो है ना, इसमें आज सर और मैं दोनों हैं, और हम लोग इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे जो रीडिंग के लिए आपको चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना रीडिंग में हो जाना है बेड़ा गर्क। ध्यान से सुनो वीडियो को एंड तक। हाँ तो जी सबसे पहले मैम, बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है हेडिंग्स में। हेडिंग्स में बच्चा बोलता है मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद जब मैं मैच करने जाता हूं क्वेश्चन के साथ तो ऐसा लगता है कि ये दूसरा भी इसी का हेडिंग है, तीसरा भी इसी का हेडिंग है, 3-4 आंसर निकल आते हैं उसमें से। इस चीज का क्या सॉल्यूशन किया जाए? यार इसका ना बस एक ही सॉल्यूशन है, पता है, जब हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो मेरे साथ भी ये होता है, पर मेरी हेडिंग्स गलत नहीं होती। क्यों नहीं गलत होती? क्योंकि जब हम पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद मैंने बस क्रक्स बताना है। अब क्रक्स के लिए करना क्या है, जो भी प्रॉपर नाउन, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में ना 4 से 5 कीवर्ड्स होंगे या फ्रेजेस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, बस उन्हीं फ्रेजेस को मैं सर्कल करती जाऊंगी और बाद में आई जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। उन फ्रेजेस को मैं कनेक्ट करती जाऊंगी, मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहे हैं। जब मुझे निचोड़ पता चल गया ना, उसके बाद मैं पैराग्राफ की हेडिंग मैच करूंगी। और ऐसा होगा कि लेट से मुझे लग रहा है कि ये तीनों हेडिंग्स हो सकती हैं, तो मैं वो तीनों की तीनों लिख लूंगी। पर वो तीनों की भी लिखने की जरूरत नहीं है सर, 2 ही हेडिंग्स होंगी जो हम लिख देंगे, और बाद में हमें एंड में जब तक सारे पैराग्राफ करेंगे आंसर मिल जाता है। ये ठीक है। देखिए मान लीजिए हमने 2 अगर निकाल भी ली, जरूरी नहीं है जब आप एक पैराग्राफ पढ़ के आए हो तो उसी टाइम उसकी हेडिंग आपने फाइनल करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अगर 2 हेडिंग में कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, 2 को ही साइड में करके रख लो कि इसकी ए या बी में से कोई भी हो सकता है। तो जब आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आगे के पैराग्राफ पढ़ोगे, पता चले चौथे पैराग्राफ में जाके आपको पता चला उन्हीं दोनों में से कोई एक मैच कर गई, तो अपने आप फिर जो पहले वाली 2 में कंफ्यूज हो रहे थे आप, उनमें से एक तो अपने आप क्रॉस हो गई और दूसरे है उसका आंसर हो गया। सर्टेनली, बिल्कुल यही बात है, ऐसे ही करना है यार। सेकंड पैराग्राफ करोगे फिर 2 कोई ऑप्शंस आपको पता चलेंगे, थर्ड करोगे फिर 2 कोई ऑप्शंस पता चलेंगे, बट जो भी आप जिसके लिए श्योर हो वो लिख लो। जब तक आप सारे पैराग्राफ्स कर लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर यही था, और एंड
तक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसमें ये बात मेन हुई थी, तो फर्स्ट का आंसर आप श्योर हो जाओगे। आज ही करके देखना इस वीडियो के बाद। इसी के ऊपर डिटेल में भी एक वीडियो बनी हुई है, वो हम शेयर कर देंगे, आप देख लेना जाके। और ऐसे ही अगर हेडिंग्स के आगे जाते हैं, हेडिंग्स चलो सबसे बड़ा मुद्दा है रीडिंग में बच्चों के लिए, लेकिन अगर छोटे छोटे और भी डाउट्स होते हैं बच्चों को, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पढ़ के बच्चा जब पैराग्राफ में ढूंढने गया तो इसमें ना लोकेशन सबको मिल जाती है, सारे बच्चों को लोकेशन मिल जाती है, लेकिन जब उसका फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक को फिल करने की बारी आती है ना, तो उस टाइम नहीं समझ आता कि उसमें लिखा क्या जाए, क्या वर्ड आएगा उसमें एग्जैक्टली। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें हम? स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो ये नहीं कर पाते ना, उन्हें लगता है कि मैम मेरी रीडिंग वीक है। हाँ। पर आपकी रीडिंग वीक नहीं है, उनकी ग्रामर वीक है सर। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें वर्ड की फॉर्म ही नहीं पता। हाँ जी। लेकिन यही चीज है, आप देखो, सुन लिया आपने मैडम के मुंह से, मैं नहीं बोल रहा, मैडम खुद ही बोल रही हैं। तो अगर आपको बोला जाए, आपका टीचर बोल रहा है ग्रामर वीक है, ग्रामर पे फोकस करो, तो प्लीज ग्रामर पे फोकस करो। ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ चीजों के शॉर्टकट होते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम का शॉर्टकट नहीं है, आपको ग्रामर ही सीखनी पड़ेगी। यस, एक्चुअली ग्रामर पे वर्क करना पड़ेगा, ग्रामर ही सीखनी पड़ेगी। और मेनली पता क्या है, जब वो जो फिल इन द ब्लैंक में ब्लैंक है, तो आप ब्लैंक में एनालाइज करो कि ब्लैंक में कौन सी वर्ड फॉर्म आएगी, नाउन आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा या वर्ब आएगा। सो फॉर एग्जांपल मेरा ब्लैंक दिया हुआ है और ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है पर्सन। सो पर्सन जो वर्ड है वो एक नाउन है, सो ब्लैंक में एडजेक्टिव आना है। ये चीज मैं अपने हर एक लर्नर को सिखाती हूँ। और ग्रामर जिसको नहीं समझ आती ना, ग्रामर के मेरे 2 पहले क्रैश कोर्स ग्रामर रिवाइज करवाती हूँ प्रॉपर। जो नहीं करता फिर उसके बाद डांट खाते हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो नहीं होगा। जितने भी मेरे लर्नर्स है पिछले 5 महीने के रिजल्ट सबका पॉजिटिव आया है, पर हर किसी से जिससे भी मिलोगे ना, वो बोलेगा कि सोनम मैम ने बहुत डांटा। क्यों डांटा? ग्रामर के लिए डांटा। और एक्चुअली सर ऐसा ही होता है। अब ये रिजल्ट ज्यादा आते तो मैडम के हैं, मैडम के रिजल्ट आए। मेरे पास इतने बच्चे होते नहीं, मैं क्लास कम लेता हूँ, तो लेकिन उड़ाता मैं हूँ। आपने देखी होगी मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। रिजल्ट उड़ाता मैं हूँ कि ये देखो रिजल्ट हमारे। अच्छा, तो और क्या है, बच्चे बोलते जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, तो उसमें जहां तक ट्रू ढूंढना है तो वो तो बच्चा कर लेता है, लेकिन फॉल्स और नॉट गिवन में कंफ्यूजन हो जाती है कि फॉल्स आएगा या नॉट गिवन आएगा, दोनों में से। तो इसका क्या किया जाए? यार सबसे पहला मेथड जो है ना फॉल्स और नॉट गिवन का, फॉल्स का ये है, फॉल्स वो चीज होती है, देखो किसी चीज के बारे में पैसेज में ऑलरेडी बात हुई है, उन्होंने ऑलरेडी पॉपुलेशन के बारे में बात करी हुई कि जो पॉपुलेशन है वो डेनमार्क में कितनी थी 2022 में या 2021 में। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो पैसेज में बताया कि इतनी पॉपुलेशन थी, और फिर जो क्वेश्चन में बताया वो मैच नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पॉपुलेशन की बात करी है, 2021 की बात करी है, बट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये तो हो गया फॉल्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अलग अलग बात है। जैसे कि रमिंदर सर और मेरे व्यूज मैच नहीं करते, कि मैं बोलूंगी दाएं तो सर बोलेंगे बाएं, मैं बोलूंगी ईस्ट तो सर बोलेंगे वेस्ट। और आई बिलीव ये हर एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ऐसा ही होता है ना यार, कि हस्बैंड है तो गलत ही होगा, वाइफ है तो गलत ही होगी। तो ऐसा क्वेश्चन फॉल्स एंड नॉट गिवन में भी यही होता है। तो फॉल्स का मतलब है अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वो फॉल्स है, बस समझ जाओ। पर अगर वही उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, पॉपुलेशन के बारे में बात ही नहीं हुई है कि 2021 में पॉपुलेशन कितनी थी, उस बारे में कुछ बताया नहीं है, तो सर क्या होगा आंसर? फिर तो नॉट गिवन ही आएगा मैडम, मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक बात है, मेरा भी ठीक हो गया भाई। तो ये चलो ये हो गया। एक लास्ट है, ये लास्ट एक क्वेश्चन टाइप है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कि एमसीक्यूज में तो, बाकियों में तो ये था कि लोकेशन मिल गई, आंसर नहीं मिला, या समझ नहीं आया कौन सी फॉर्म लिखनी है, या 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। एमसीक्यूज में तो बच्चे को आंसर ही नहीं मिलता कि आंसर है क्या इसका। तो पता है सर, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर ना खुद ही दे दिया। एमसीक्यू में आंसर नहीं मिलता। यार हमें आंसर तो ढूंढना ही नहीं है ना, पुट्ठे काम क्यों कर दे हो तुसी? आंसर नहीं ढूंढना, आंसर नहीं ढूंढना, गलत वाले ढूंढो भाई, गलत वाले ढूंढो। 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से 3 गलत हैं, जो 3 गलत है वो ढूंढो, करेक्ट तो पता चल जाएगा। प्लस एक और चीज होती है सर एमसीक्यूज में ना, जो करेक्ट वाला है ना वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपने वेरीफाई वाले खाली रॉन्ग वंस को करना है। कि 4 ऑप्शंस में से आपको लग रहा है बी, सी एंड डी रॉन्ग है, बिल्कुल बस रॉन्ग वेरीफाई कर लो कि ये तो रॉन्ग है ही है, काम खत्म। जो ए है ना, अब वेरीफाई मत करने बैठ जाना, इतना टाइम है ही नहीं एग्जाम
एग्जामिनेशन हॉल में, देखना आंसर ठीक होने लग जाएंगे। एमसीक्यू के लिए खाली यही टेक्निक है। और आज ही इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया, शी स्कोर्ड 9 बैंड इन रीडिंग। सो पॉसिबल है, बस अपना 100% दो और यही टेक्निक्स फॉलो करो यार, मुश्किल नहीं है। रीडिंग और लिसनिंग से ही आपका जो है ना स्कोर इंप्रूव हो सकता है। सर और कोई क्वेश्चन? इनफैक्ट ये फुल प्रूफ टेक्निक है, इसमें गलत होने का चांस नहीं है। अगर आप ये चीज करोगे, अगर गलत ऑप्शन ढूंढोगे ना, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा कभी भी। मतलब आप गलत ऑप्शन ढूंढ लोगे लेकिन आंसर आपका सही आएगा हमेशा, इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो मैम मेन हमने कर लिए कवर क्वेश्चन टाइप मेरे ख्याल से। अगर आपके पास कुछ और है, आप शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के साथ, तो मैडम के स्टूडियो में बैठ के मैडम के इंटरव्यू ले लेते हैं आज। तो हाँ जी, और कुछ अगर आप रीडिंग में कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हो यार, सब कुछ अवेलेबल है यार यूट्यूब में। प्लेलिस्ट खोल के तो देखो, बोलते हो कि मैम रीडिंग की वीडियो बनाओ, स्पीकिंग के बनाओ, राइटिंग के बनाओ, प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ है। प्लेलिस्ट ओपन करके देखो, राइटिंग की इतनी वीडियोस हैं कि बच्चों के 7, 7.5 और इवन 8 उसी वीडियो से आए हैं। सो वॉच तो करो, देखोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट जाके, अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो। और अगर हम दोनों साथ में अगर वीडियो बनाई है, ये आपको पसंद आई है, तो कमेंट्स में बताना, फिर से बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।